इन इंडिया क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ रिलीजन। और जब इसी गेम को खेलने वाले प्लेयर्स इससे गद्दारी करें तो आग तो लगनी ही थी। मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, अपनी टीम से गद्दारी नहीं करूंगा। मैं ये आज इसलिए आज मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं, क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर होस्ट कर रही थी, और होस्ट होने के कारण इंडिया इस टूर्नामेंट को जीतने के फेवरेट्स माने जा रहे थे। जहां इंडिया पाकिस्तान को एक नेल बाइटिंग क्वार्टर फाइनल मैच में हरा देती है, जहां नवजोत सिंह एक 93 रन की मैच विनिंग नॉक खेलते हैं। और अब सेमीफाइनल में मुकाबला था श्रीलंका के साथ, वही श्रीलंका जिसने इसी वर्ल्ड कप में इंडिया को ग्रुप स्टेज में हराया था। इंडिया सेमीफाइनल में टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लेती है। इंडिया श्रीलंका के पहले 3 विकेट्स काफी जल्दी गिरा देती है, जहां श्रीलंका के टॉप 3 बैट्समैन का कंबाइंड स्कोर 2 रन का था। फिर श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अरविंद द सिल्वा, रोशन महावन और अर्जुन रणतुंगा की कंपोज बैटिंग के चलते श्रीलंका इंडिया को 252 रन का टारगेट देती है। फिर जब इंडिया इस स्कोर को चेस करने आती है तो इंडिया अपना पहला विकेट काफी जल्दी गिरा देती है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ 3 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। बट सचिन वाज स्टिल देयर, तो उम्मीद बनी हुई थी। फिर सचिन तेंदुलकर और संजय मांजरेकर सेकंड विकेट के लिए 90 रन की पार्टनरशिप करते हैं, बट फिर सचिन तेंदुलकर 23rd ओवर की 3rd बॉल पर आउट हो जाते हैं। Wonderful smart glove work by the wicketkeeper. He sets off for a single. Oh, it's gone. इस इनिंग में सचिन तेंदुलकर 65 रन बनाते हैं। फिर सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद जो हुआ वो हर एक इंडियन फैन भूलना चाहेगा। टीम इंडिया 98 for 2 से एग्जैक्टली 10 ओवर बाद 120 for 8 विकेट्स डाउन थी। सचिन के आउट होने के बाद टीम इंडिया ने अगले 10 ओवर में सिर्फ 22 रन बनाए और 6 विकेट लूज किए। जो फैंस इंडिया को चीयर करने आए थे वो अब हॉस्टाइल हो चुके थे। फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि इंडिया इतना बुरा कैसे खेल सकती है। क्राउड ने स्टेडियम के स्टैंड में आग तक लगा दी थी। फिर प्लेयर्स पर बॉटल फेंके गए, जिसके बाद मैच को रोक दिया गया और श्रीलंका को उस मैच का विनर डिक्लेयर किया गया। उस मैच में विनोद कांबली को रोता हुआ देखा गया। फिर कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में विनोद कांबली ने ये रिवील किया कि उस दिन टीम मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि टॉस जीतकर पहले इंडिया बैटिंग करेगी, पर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ऑन स्पॉट बॉलिंग करने का डिसाइड किया। और विनोद कांबली ने कुछ प्लेयर्स पर मैच फिक्सिंग जैसे एलिगेशंस भी लगाए, जिनका नाम आगे आने वाला है। Great passion I have for my country, great passion I have for my teammates, and the unfortunate love I have for money. I do like money. I'm not trying to get away from that. ईयर 2000 में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम 2 टेस्ट और 5 वनडे खेलने के लिए इंडिया आई हुई थी। सीरीज का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में था, तो दोनों टीम्स मुंबई के ताज होटल में रुकी हुई थी। तभी दिल्ली पुलिस अंडरवर्ल्ड का एक केस सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों के फोन टैप कर रही थी। उस वक्त संजीव चावला नाम का एक आदमी लंदन से मुंबई आता है और वो भी ताज होटल में रुकने का डिसाइड करता है और अपने दोस्त का फोन यूज करता है। एज वो लंदन से आया था तो उसके पास कोई इंडियन नंबर नहीं था, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि वही नंबर दिल्ली पुलिस टैप कर रही थी। बट संजीव चावला पूरे दिन अपने फोन से सबसे क्रिकेट की बातें करता रहता था और पुलिस भी हैरान थी। और एक दिन संजीव चावला किसी फॉरेनर से अपने फोन पर क्रिकेट की बातें करता है। अब तक पुलिस इस कॉल से कुछ ढूंढ या समझ नहीं पाई थी, पर कुछ दिन बाद एक पुलिस ऑफिसर टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे और उस समय कमेंटेटर और साउथ अफ्रीकन कैप्टन हांसे क्रॉनी के बीच एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी। और उस आवाज को सुनकर पुलिस ऑफिसर हैरान रह गया, क्योंकि वो आवाज एग्जैक्टली उसी फॉरेनर की थी जिससे संजीव चावला दिन रात क्रिकेट की बातें करता था। और जैसा कॉल पर डिस्कस किया जाता वैसा ही मैच में होता था। आगे जाकर हांसे क्रॉनी एक्सपोज हुए तो इसमें इंडियन क्रिकेटर्स के भी नाम आए। इसमें इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम था, इंडियन प्लेयर अजय जाडेजा का नाम था, जिसके बाद बीसीसीआई ने दोनों प्लेयर्स पर लाइफ टाइम बैन लगाया। पर कोर्ट्स की रूलिंग के बाद दोनों प्लेयर्स के बैन को हटा दिया गया। सीबीआई इंक्वायरी में एमके नाम का एक बुकी, जिनका नाम हांसे क्रॉनी ने अपने कन्फेशन में लिया था, उनके अकॉर्डिंग अजहरुद्दीन ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि टाइटन कप इंडिया हारेगी। उस मैच में अजहरुद्दीन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अजय जाडेजा रन आउट हो जाते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, बट सचिन तेंदुलकर वो मैच अकेले ही जिता देते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर 88 रन की इनिंग खेलते हैं। इंडिया की इस जीत से बुकीज का बहुत नुकसान होता है। जब ये सब चीजें चल रही थी, सचिन तेंदुलकर को कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में पता लग गया था, क्योंकि कुछ प्लेयर्स अपना 100% नहीं दे रहे थे और कुछ
कुछ प्लेयर्स बिना किसी टीम इंस्ट्रक्शन के काफी स्लो खेल रहे थे। 1998 निधार ट्रॉफी फाइनल। इस मैच से एक रात पहले सचिन तेंदुलकर को पता लग जाता है कि ये मैच कुछ प्लेयर्स ने फिक्स कर लिया है, जिसके बाद इंडिया का हारना ऑलमोस्ट तय था। फिर सचिन तेंदुलकर ये सारी चीजें सौरव गांगुली को बताते हैं और फाइनल में दोनों प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा ओवर खेलने का डिसाइड करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बिना कोई विकेट गिराए 44 ओवर्स तक बैटिंग करते हैं और 252 रन की पार्टनरशिप करते हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 128 रन बनाए और सौरव गांगुली ने 109 रन बनाए और इवेंचुअली वो फाइनल इंडिया जीत जाती है। When cricket was under threat, गांगुली एंड सचिन मेड श्योर इंडिया प्लेड विद प्राइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में।